मुंगेर में शादी के 9 दिन बाद ही दुल्हन ससुराल से हुई फरार, साथ ले गई गहने और नगद रुपए। मायके वालों ने पड़ोसी युवक पर लगाया आरोप, पति कर रहा पत्नी की तलाश। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। दरअसल मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 9 दिन बाद एक नवविवाहिता अपने ससुराल से फरार हो गई। मामला सामने आने के बाद आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बन गया। बताया जा रहा है कि युवती अपने साथ गहने जेवर और घर में रखी नकदी भी लेकर चली गई। इस संबंध में मायके पक्ष की ओर से तारापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार युवती की मां सोनी देवी ने थाने में दिए आवेदन में बताया है कि उनकी बेटी स्नेहा की शादी 1 दिसंबर को तारापुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी जितेंद्र झा के साथ हुई थी। शादी के अगले ही दिन 2 दिसंबर को स्नेहा की विदाई हुई और वह अपने ससुराल साढ़ी गांव पहुंची। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 10 दिसंबर की शाम स्नेहा अचानक घर से लापता हो गई। ससुराल पक्ष की अंजना देवी ने इस घटना की जानकारी फोन पर मायके वालों को दी। इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन स्नेहा का कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका। खोजबीन के दौरान ये भी सामने आया है कि स्नेहा अपने साथ गहने जेवर और घर में रखी नकदी भी ले गई। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि धनबाद निवासी कुंदन यादव, जो पहले पड़ोस में रहता था और घर में आना जाना था, स्नेहा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। सोनी देवी ने बताया है कि स्नेहा की पढ़ाई लिखाई नानी के घर धनबाद में हुई थी और शादी से करीब 7 महीने पहले ही वह मायके लौटी थी। उन्होंने कहा है कि शादी स्नेहा की सहमति से हुई थी और किसी प्रेम संबंध की जानकारी उन्हें नहीं थी। वहीं ससुराल पक्ष की अंजना देवी ने भी किसी तरीके के प्रेम प्रसंग से इनकार किया है। उनका कहना है कि स्नेहा के अचानक गायब होने से पूरा परिवार सदमे और तनाव में है। इधर पति जितेंद्र झा अपनी पत्नी की तलाश में लगातार प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है और सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। हमको 2 ही लड़का है। कौन कौन है? एक धनंजय झा, हाँ? एक जितेंद्र झा। अच्छा, क्या करते हैं दोनों? दोनों इसी प्राइवेट में कमाता है। बड़ा कौन है? जितेंद्र झा। धनंजय झा बड़ा है। अच्छा। जितेंद्र झा छोटा है। धनंजय की शादी कहाँ हुई थी? धनंजय का शादी हुआ है तेघड़ा। और जितेंद्र की जी की शादी? इसका तो यही मनिकपुर हुआ है। कब हुआ था? 1 तारीख को। हाँ, फिर चाचा कौन सा महीना चाची? ये तो हम 1 दिसंबर को शादी हुआ। किससे हुआ था चाची शादी? जितेंद्र से। और लड़की का क्या नाम है? सिन्हैया से। जितेंद्र का ससुराल कहाँ हुआ? ससुराल? हाँ? मानिकपुर हुआ। मानिकपुर में कौन सा गांव में? मानिकपुर गांव हुआ। अच्छा। हाँ। क्या हुआ था फिर शादी के बाद? शादी के बाद 2 तारीख को बहू आया यहाँ। अच्छा। बहू आने पे के बाद यहाँ पे आया तो 4 दिन के बाद उसका चतुर्थी किए। चतुर्थी करने के बाद उसके मम्मी चतुर्थी दिन आया, पापा आया और उसका जो है विध व्यवहार हो गया। विध व्यवहार होने के बाद 4 तारीख हुआ, 1, 2, 3, 6 तारीख को उसका भाई आया यहाँ पर। लड़की का 6 तारीख को भाई आया तो वो दिया, क्या बोलते हैं, गोदरेज पहुँचाया। भाई 5 आदमी आया यहाँ पहुँचाने के लिए। 3 आदमी आया और गोदरेज पहुँचा के बहन को दे दिया। बहन से बात किया, उसको स्वागत किए हर जैसा। के बाद वो चली गई, तब तो उसका भाई चला गया। भाई गया के बाद 10 तारीख को हम गए अपना मायके। अच्छा, आप? हाँ। दिन में सवेरे में गए 8 बजे सवेरे गए और 5:30 बजे हम घर आए। घर आने के बाद देखते हैं बहू घर ही में है। सबको हम आए तो बोले उसको कि बेटा चाय बना के सबको पिलाओ। मौसी में है और भैया तो पिला दिया मम्मी, तो आप कितना बनाएं? तो बोला कि एक बार आप बना के पिला दो। तो बना के सबको पिलाया। पिला के तब उसका बात ख़त्म हो गया। तब अच्छे से रह गया। हम लोग बोले कि अब खाना बनाने मेरी बड़ी बहू गई खाने बनाने के लिए। तो खाना बना रही थी तो हम उसी खोटा बहुत लगा था को दे दिए। अब बहू भी दिए, पोता पोती की भी दिए। तो बांटने के बाद जब घर गए, घर से जब बाहर आए तो बोलते हैं बहू, छोटकी बहू कहाँ है? तो बोलता है वही कि कोई तो नहीं है। हम वो घर गए 4 रूम था, 4 रूम में खोजने के बाद उसको देखते हैं कि नहीं है। अच्छा। तो बोलता है मेरा बेटा छोटा वाला कि मम्मी कहाँ गए सिन्हैया? तो हम बोले कि क्या बता बेटा कहाँ है? नहीं है। तो देखो कहीं बाहर तो नहीं गई है, लेटरिन में तो नहीं गई है। तो लेटरिन में देखो तो नहीं था। तो हम लोग खोजने लगे। खोजने के बाद वो मेरा बेटा बोला कि
वो भाग गई है, जब नहीं घर में तो कहीं भाग तो नहीं गई। ये बात बोलने के बाद रोना धोना होने लगा मेरे घर में कि ऐसा मन में पहले मम्मी को, उसको मम्मी को फोन करो कि कहीं वो भाग के वहाँ तो नहीं गई है। बस खोजने लगे, खोजने के बाद कहीं न पता नहीं मिला नहीं। हम आवेदन देने के लिए हमको बोला आप लड़के वाला, तो यहाँ सब कुछ देख लिया, घर ढुक के अंदर जाके। कब आया बड़ा बाबू? उसी दिन आया। अच्छा जी, उसी दिन आया 9 तारीख को। हाँ 10 तारीख को आया और फोन कर दिया होगा उसका भाई लोग के या बाप किया या चचा के, तो आया तो हमको सब कुछ दिखा दिए घर ढुका के कि देख लीजिए सर कि क्या इस तरह से भागी है। सारा बिछावन में कपड़ा लत्ता सबको फेंक दिया है। कुछ जेवर भी शायद आप लोगों का लेके हाँ, भागी? सुनिए सर, जेवर गोदरेज में है कि नहीं है, देखने गए तो गोदरेज में बैग नहीं है, जेवर वाला और वो गोदरेज का ताला खुला हुआ है, सारा चाबी लटकल है, उसमें लटक हुआ था। तब देखे कि नहीं है तो हम बोले कि सारा जेवर भी लेके चला गया वो। उसमें कुछ आप लोगों के भी जेवर लेके नहीं, उसी का जेवर था। आप लोगों को कोई जेवर नहीं था? मेरा जेवर नहीं था, उसी का जेवर चढ़ाए थे तो वही जेवर था। उसका पति का अंगूठी था। उसके पास 11.5 भर गोड़ का पना का था जी। हाँ, और अंगूठी था। हाँ था यही बात कि पहले लड़की वाला देगा, पहले हमको बोला बड़ा बाबू कि जाओ तब उसको लिखा के एथी में लाओ, वहाँ से ब्लॉक से, तब लेंगे। और जब लड़की वाला पहुँच गया तो बोलता है कि नहीं तुम न मत दो, लड़की वाला देगा। अच्छा। कि कितना बजे कौन गाड़ी से गया नहीं गया, किधर गया, हम देखबे नहीं किए। आपने देखा? आप लोग नहीं। और उसका भाई और कोई नहीं। न चीन जितना हम पहले से देखे 8 महीना पहले से, वही आदमी 8 महीना पहले से भी आता जाता था और कोई नहीं। क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा अंजना देवी हुआ। जितेंद्र की कौन हुई आप? मम्मी है। कहाँ घर है? मेरा साड़ी घर हुआ। कौन सा पंचायत? खैरा पंचायत। मामला तो देखिए ठीक है, वो कुंदन नाम के लड़का से जो था वो बात करती होगी, हमको पता नहीं है, लेकिन वो कभी कदार घर पे आता था। वो आदित्य के नाम से, मेरा लड़का के नाम से आता था। अब उससे कब संपर्क हुआ नहीं हुआ पता नहीं। और वो लड़का सिर्फ छठ पूजा ही के टाइम में आता था। जैसे कि छठ पूजा में दूध लेना था खरना होना के लिए, उसके लिए। अब वो बीच में कैसे क्या है नहीं है पता नहीं। अब वही लड़का के चक्कर में इसका पढ़ाई भी छूटा। और आज जो है क्या था उसका, जो हम 1 दिसंबर को जो शादी की है जितेंद्र कुमार झा से, उसका मर्जी से शादी हुआ, सारा चीज उसकी मर्जी से हुआ और वहाँ खुशी भी थी। लेकिन अब एकाएक क्या हुआ नहीं हुआ, वो जो है घर से गायब है। कब से? 10 तारीख से। 10 तारीख से? हाँ 10 तारीख से। मेरे पास जो है मेरे जमाई फोन किए जितेंद्र बाबू 6:30 बजे कि मम्मी स्नेहा नहीं मिल रही। उस पर आप लोग थाना आ जाए? हाँ, तब हम लोग का था कल, मतलब उसी दिन से हम लोग खोज रहे हैं। कल भी आए थे थाना, तो वो बोले क्या कि पहले आप लोग देख लीजिए अपना जानता से, अगर मिल जाते हैं तो। लेकिन आज फिर आकर के हम लोग यहाँ थाना आए हैं केस करने के लिए। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा ससुराल है मानिकपुर और मैके है मेरा यहाँ धनबाद। तो लड़की कहाँ रहती थी? लड़की शुरू से नानी के पास रहती थी, पढ़ाई लिखाई वहीं करती थी, मेरी मम्मी वहीं पर रहती है। हाँ। लेकिन अब कॉलेज में जाती थी तो उसमें फ्रेंड बना होगा। हाँ। अब कब से क्या है ये तो हम नहीं बता सकते। तो लड़की को तारापुर कब लेके आए थे मानिकपुर? ये फिलहाल आपको 7 महीना पहले, 8 महीना पहले। हाँ 1 दिसंबर को शादी हुआ था। 1 दिसंबर को शादी हुआ है और 23 अप्रैल की 24 अप्रैल को जो है छेका हुआ है उसका, उसकी मर्जी से हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा है सोनी देवी।